ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ओम नमो आदेश गुरु को। मैं अवगढ़ पर शंभुनाथ जी। मेरे गुरु आशीर्वाद चैनल पे आप सब साधकों का स्वागत है। ये ताल साधना है, ये आज्ञा वेताल है। आज्ञा वेताल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा क्रोध में, आक्रोश में और आग के समान तेजस्वी रहता है। और इसका स्थान, जो आज्ञा वेताल का स्थान रहता है, वो अपने गांव के सीमा के भीतर रहता है और वहाँ लीम के पेड़ के नीचे ही उनका स्थान रहता है। ये जो साधना है, ये वेताल साधना है। जो आज्ञा वेताल साधना है, ये सात्विक और प्रामाणिक, बहुत प्राचीन, जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा करके की जाती है। अभी इसके बारे में जो भी पूजा, जो भी इसकी मंत्र क्रिया, ये पूजा और मंत्र का समीकरण है। इसमें ज़्यादा महत्व पूजा में दिया जाता है। ये पूजा विधि इस प्रकार है। रात के समय आप गांव के बाहर, जहाँ पे वेताल भगवान का स्थान है, वहाँ पे जाके आप जो सिंदूर रहता है, वो सिंदूर में आप जो अपना खाने वाला तिल रहता है, सरसों का रहने दो या फिर मूंगफली का रहने दो, कोई भी तेल से वो सिंदूर को गाढ़ा बनाना है और उसको नीचे से ऊपर तक लगाना है। जो वेताल का उधर स्थान है, उस स्थान पे जो वेताल की जो प्रतिमा है या फिर जो सिंदूर लगाया हुआ, बाजू में त्रिशूल या फिर बहुत सारी ऐसी बुतावल जो सिंदूर लगाए हुए रखी जाती है, वहाँ पे वेताल भगवान को आपको नीचे से सिंदूर लगाना है। उसके बाद जो उनके अगल बगल जो भी भूत योनियाँ है, उनकी जो प्रतिमा है, उनको भी आपको सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद आपको एक दिया जलाना है और गिन के 3 अगरबत्ती लगानी है। उसके बाद आप उनको नैवेद्य के रूप में जो पूरन का पोली रहता है, जो अपन किसी भी त्योहार हो जो उसमें बनाया जाता है नैवेद्य, वो रख के उसके ऊपर आप दाल और पका हुआ आपको पका हुआ जो ये रहता है ना, चावल, वो रखना है और बाजू से आपको पानी से उनको अर्पण करना है। बोलना है, आपको बोलना है वहाँ पे कि हे वेताल देवता, मैं यहाँ पे आपको साध्य करने के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो आपके सर्व जो साथीदार हैं, जो आपके वश में हैं, जिनके आप
आदि करता है उनके साथ हमें प्रसन्न हो। भक्ति भाव से आपको उनको ये बात कहनी है। उसके बाद अभी देखो, पहले तो दीपक जलाना है और उसके बाद आपको 3 अगरबत्ती लगानी है। फिर आपको नैवेद्य रख के ये बात बोलनी है, पहले नहीं बोलनी है। उसके बाद आप क्या करें, उधर ही उनके सामने कम से कम 7:45 बजे के टाइम आपको कुछ भी आसन रहने दो, उसके ऊपर बैठना है और हाथ में आपके रुद्राक्ष की माला होनी अनिवार्य है, जो शुद्ध और पवित्र होनी जरूरी है। फिर आप उससे ओम नमो वेताल प्रख्यातम मम प्रसन्नतम हो, ऐसा आपको 108 बार कहना है। ये मंत्र नहीं है, लेकिन ये जो है ये उनको एक आह्वान है जो उनको पहले बोला जाता है। उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है जो है ओम आज्ञा वेताल दो चारों दिन मम, ऐसा आपको ये मंत्र 108 बार बोलना है और ये सात्विक मंत्र है। इससे आपको एतल भगवान की बहुत सारी ऊर्जाएं और उनके अगल बगल रहने वाले जो भी उनके सैन्य हैं वो भी आपको सहायक बनेंगे। अभी इनकी जो ऊर्जा है ये आपको हर कार्य में सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद आप जब वेताल भगवान की पूजा करते हैं, जो भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की करनी या बाधा कुछ भी होने दो, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से आराम महसूस होगा। जो भी क्रियाएं है इसमें बहुत तरह से उसका निवारण अच्छी तरह हो जाएगा, क्योंकि आप जब एतल भगवान को प्रसन्न करते हैं तो निश्चित ही आपका जो भी करनी कौटल का जो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न हो वो दूर होना अटल है। इसके ऊपर बात करना ऐसी तो ये 2 प्रकार की साधना होती है। एक तो जो देखो, कभी कोई लोग प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण करना किसकी बस की बात नहीं है। जो खुद के जो साधक है उनको इतनी ऊर्जा प्राप्त हो कि वो जब प्रत्यक्षीकरण वेताल करे तब उनको देखने की क्षमता उस साधक में होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे साधक नहीं है जो इतनी ऊर्जा उनके अंदर समिटी हुई हो। और रही बात ये साधना की, तो इसमें जब ये क्रिया आप लगातार 3 महीना करते हो तो इसमें किसी न किसी रूप में साधु होने दो या फिर फकीर होने दो या फिर पागल होने दो, किसी न किसी के रूप में आपके पास ज़रूर भिक्षा मांगने आता है, ज़रूर कुछ न कुछ मांगता है।
खाली आपको उनको पहचानना है। पहचानने के बाद आपको उनका पैर पकड़ना है। इसी में वो अपने भक्त की इतनी अटल भक्ति में वो जो चाहे वो वरदान आपको दे देता है। लेकिन पहचानना ज़रूरी है। लेकिन कैसे आप पहचानेंगे? जब तक आप इस साधना में तन मन से अपने आप को नहीं झोंकेंगे, तब तक इसका शून्य के बराबर प्रभाव होता है। ये सात्विक साधना है। इसमें आपकी हानि नहीं होती, ना ही आपको किसी रिंगन की आवश्यकता है, क्योंकि आप उनको प्यार से बुला रहे हैं। समय लगता है, लेकिन ये ज़रूर आते हैं। बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि इस साधना में ये होता है। और ये साधना नाथपंथियों में प्रख्यात है, आजमाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे भगत लोग उनके पास भी ये साधनाएं है। इन लोगों ने इस प्रकार वेताल को सिद्ध किया हुआ है। और वेताल कुछ ऐसा काम नहीं जो कर नहीं सकता, क्योंकि वेताल के पीछे जो उनकी सेना है, वो सेना ही आपके हर काम चुटकी में कर देते हैं। इसी कारण ये वेताल साधना ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है। और इसे प्राचीन ज़माने में बहुत सारे जो हठ योगी थे उन्होंने की हुई है। अभी इसी चैनल पे जो गुरु आशीर्वाद है, ये चैनल पे आपको यही वेताल के बारे में दूसरी साधना जो हठ योग के माध्यम से और अलग पद्धत है, जिससे दो प्रकार की पद्धत है, एक सात्विक है और एक हठ योगी पद्धत है। जो हठ योगी पद्धत से अगला जो पड़ाव है वीडियो का मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो हठ योग है, उसमें आपको हट करना पड़ता है, आपको मन के विरुद्ध चलना पड़ता है, जो मेरे ख्याल से आजकल के साधक नहीं कर सकते। और ना ही ये लोग ऐसी सोच रखेंगे कि नहीं, मेरे को हट करना है और मेरे को वेताल को सिद्ध करना है। ऐसे साधक है तो उनको ये अवगढ़ पीर शंभुनाथ जी मन से और दिल से आदेश कहते हुए यहाँ पे पूर्णग्राम लेता हूँ। ये वीडियो अंत तक देखें। स्किप करके देखेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा और इस साधना से वंचित रहेंगे। अभी इसका जो मेन मंत्र है, जिससे आपको 3 महीने के 90 दिन की ये सिद्धि है। 3 महीने की ये 90 दिन की सिद्धि में जो खुद वेताल उस प्रतिमा से बाहर आए, इसका मंत्र है, वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो गुरु आशीर्वाद मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे आपको
मेरे को कांटेक्ट करने से मिलेगा। सच में, सही में जो आगे का साधक कोई भी बंदा हठ योग या सच में सिद्धि करने को दिल से चाहता है, उसको ये अवगढ़ पीर शंभुनाथ जी पूरी तरह से मार्गदर्शन करेगा। अभी यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ओम नमो आदेश, सतो नमो आदेश, गुरु जी को आदेश आदेश।